बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में निकाली जा रही 15,000 किलोमीटर लंबी राष्ट्रव्यापी जन जागरण वाहन यात्रा बांसवाड़ा पहुंची है। 5 अगस्त से शुरू हुई यह यात्रा देश के 6 राज्यों से होकर अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। बांसवाड़ा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद जनसंवाद और प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए गए। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा कि नए नियमों में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। वहीं शिकायत के आधार पर निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। डॉक्टर शेखावत ने जांच समितियों में सामान्य वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने शिक्षण संस्थानों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर ग्रांट रोकने जैसे प्रावधानों को लेकर भी आपत्ति जताई और इसे संविधान में मिलने वाले मौलिक अधिकारों से जोड़कर सवाल खड़े किए। इस राष्ट्रव्यापी यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में जनसंवाद और प्रेस वार्ताओं के जरिए लोगों को यूजीसी रेगुलेशन 2026 के मुद्दे से अवगत कराया जा रहा है। बांसवाड़ा के बाद यह यात्रा अब डूंगरपुर और फिर उदयपुर की ओर रवाना होगी। यात्रा का समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित यूजीसी रोलबैक स्वर्ण आक्रोश महापंचायत के साथ होगा। मेवाड़ से हमने इसकी शुरुआत की है। कल हम लोग राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए आज सुबह हम लोग प्रतापगढ़ से लेके फिर हम सलूमगढ़ से होके अभी आपके पास बांसवाड़ा आए। अभी आगे हम जाएंगे डूंगरपुर जाएंगे, फिर वहां से कल हम उदयपुर। यानी लगातार अगले 20 दिनों तक हम 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में इसका समापन करेंगे। और यूजीसी हम 23 अगस्त को किसी भी कीमत में रोल बैक करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। हमने कह दिया है सामान्य वर्ग के नागरिकों को कि भाई आप आइए तो पूरी तैयारी के साथ आइए कि हमें यूजीसी रोल बैक करवाना है और संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है अपनी स्वयं सुरक्षा का। यदि जिस तरह से जो जंतर मंत्र पे भी घटना हो, ऐसी घटना ना हो, उससे सुरक्षा के लिए हमने ये भी कहा है कि केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके आना है। हमें किसी की मार नहीं खाएंगे, संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात रखने हम जा रहे हैं। लेकिन यदि बल प्रयोग हमारे भी किया जाएगा तो ये जो क्षत्रिय सामान्य वर्ग के जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं लाखों की संख्या में, वो किसी के बाप की मार नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो मेन जो उद्देश्य यही है कि आम नागरिक ये जाने के एक्चुअली ये यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है, रोल बैक क्यों करवाना चाहते हैं और इन विसंगतियों को दूर करना तो रोल बैक करना अति अनिवार्य है। विसंगतियां भी मैं 15 और 21 का सरासर उल्लंघन इस गजट में किया गया है। समानता का अधिकार सबको है इस देश में, प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन वो अधिकार छीना गया है। आप देखिए इस गजट के अंदर इन्होंने ये कहा है कि फरियादी आरोप लगाता है, फरियादी में SC, ST, OBC है, आरोप किस पे लगा रहे हैं? सामान्य वर्ग पे आरोप लगा रहा है तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यदि वो निर्दोष छूटता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा गजट क्यों बनाया? भाई समानता का अधिकार तो सबको होना चाहिए, सामान्य वर्ग को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया आपने? तो हमने ये कहा है कि भाई या तो इंक्लूड कर लो या फिर इसकी विसंगतियां दूर करो। साथ ही हमने ये भी कहा है कि साहब जो जांच समिति जो आप बनाइए उस आज हमारे साथ घोर उपेक्षा की जा रही है। हमारे वोटों की जिनको आवश्यकता ही नहीं तो नहीं देंगे वोट को। और ये जितने भी जो हमारे कोटे से जाके बैठे हैं वहां पे उनका भी इलाज किया जाएगा। जो नहीं बोलेगा वो सत्ता में आने वाले चुनाव में नहीं आएगा, चाहे वो XYZ कोई भी हो। एक अंतिम